परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2753 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 27। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया। हमारे कल के मनन में हम देखे थे कि कैसे उन विश्वासी जिन्होंने वचन की सही शिक्षा के अनुसार विश्वास को थामे रहा, यीशु मसीह के साथ हजारों वर्ष शासन में प्रवेश करेंगे। 27वीं पद की ओर जाने के पूर्व 26वीं पद में सूचित की गई एक और बात आपकी नजर में मैं लाना चाहता हूँ। प्रभु वहां कहता है, जो जे पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। उद्धार का सही अनुभव हमें अपने पापोमय स्वभावों को यीशु मसीह के पवित्र स्वभावों के अनुरूप बदलने के लिए प्रेरित करता है। ये काम उद्धार पाने वालों के अंदर पवित्र आत्मा ही करता है। रोमी 8:23। उद्धार के अनुभव का जीवन यीशु मसीह के जीवन का अनुकरण करने वाला जीवन। विभिन्न पत्रियों में हम इस बात को स्पष्ट रूप में देखते हैं कि प्रभु ने हमें इसलिए उद्धार दिया ताकि हम उनके पवित्र स्वभावों को इस पापी संसार के सामने दिखाए। पहला पत्रस 2:9। सुसमाचारों में हम यीशु मसीह के यह संसार के जीवन का इतिहास देखते हैं, वही पत्रियों में हम यीशु मसीह की शिक्षा एवं जीवन की परिभाषा देखते हैं। वचन का सही उपदेश की जानकारी एवं उसका पालन हमें यीशु मसीह का जीवन अपने जीवन में उतारने के लिए मदद करते हैं। यीशु मसीह का जीवन हमारे जीवन में दिखना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हम वास्तव में उद्धार पाए। तो मैं ये बात पुनः स्पष्ट कर रहा था कि 26वीं पद में सूचित किया गया वो जय पाने वाले कौन हैं, जिनको मिलने वाले प्रतिफल के बारे में 28 तक के पदों में हम देखते हैं। 27वीं पद की ओर जब हम आते हैं, वहां प्रभु के संग 1000 वर्षीय शासन काल में उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासियों का शासन के बारे में विस्तृत रूप में बताया गया। आज वर्तमान संसार में प्रभु के लोग हम पर होने वाले तमाम प्रकार की बुराइयों को सहते हैं। मसीह विश्वासियों पर होने वाले अत्याचारों को दुनिया भी गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि पापी दुनिया जब मसीहियों पर अत्याचार होते देखती है, मन ही मन आनंदित रहती है। इसराइल के ऊपर हमला करके इसराइली महिलाओं एवं मासूम बच्चों को ले जाकर यहाँ तक गर्भवती महिलाओं को तक बलात्कार करके मार देने वाले हमास के कब्जे से अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए फलस्तीन पर इसराइल की हमले को और वहां मारे जाने वाले फलस्तीनियों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले कोई भी व्यक्ति नाइजीरिया में इस्लामी कट्टरपंथियों के द्वारा प्रतिदिन मारे जाने वाले हजारों की तादाद के मसीहियों के लिए एक बूंद भी आंसू नहीं बहाता। ये सब देखकर हम मसीह भी अक्सर निराश हो जाते हैं ना। निराश मत हो जाइए। वचन हमें आश्वासन देता है, हम इसी पापी संसार पर प्रभु के संग राजदंड लिए हुए राज करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 की 5 से 8 तक के भागों में इसी विषय पर प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। हाँ प्यारो, हमारी एक बूंद आंसू भी बर्बाद नहीं होगी। हर एक बूंद को सुराही में प्रभु इकट्ठा कर रहा है ताकि ठीक समय उन्हें पलटा दे। उस समय हम उनके साथ इसी संसार पर राज करने वाले होंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है ये।
ये है वचन